कि इस वीडियो में आपको आज मैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में उनसे रिलेटेड 25 एमसीक्यूज कराने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं बिना कोई देरी किए, और हम जल्दी जल्दी हर क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास पहला जो प्रश्न आता है जिसमें आपसे पूछा गया है, गंगा नदी उत्तर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। जी हाँ, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, कानपुर। तो इसका सही जवाब जो होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बिजनौर। जी हाँ, बिजनौर इसका बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मीन्स कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है यमुना नदी का। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन इसमें भी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री। जी हाँ, यमुनोत्री से ये निकलती है। यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो यमुनोत्री से ही होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का संगम कहाँ है। जी हाँ, पूछने का इसका मतलब है, तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है। तो देखिए, इसका सही जवाब आपको पता भी होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 4, जिसपे लिखा है, जिसमें आपसे पूछा गया है घाघरा नदी को किस नाम से किस नाम से भी जाना जाता है, मीन्स घाघरा नदी को कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। तो उसका सही जवाब जो होगा आपका होगा ऑप्शन बी, सरयू। जी हाँ, घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जी हाँ, गोमती नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, पीलीभीत। जी हाँ, पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम होता है, पीलीभीत से ही गोमती नदी निकलती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बिना कोई देरी किए फटाफट कंप्लीट करते हुए। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका ये रहा, कौन सी नदी पूरी तरह उत्तर प्रदेश में बहती है। जी हाँ, कौन सी नदी है जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बहती है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका होगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। गोमती नदी पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में बहती है, ये याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 7, इसमें पूछा है आपसे सरयू नदी का संबंध किस नदी से है। जी हाँ, सरयू नदी का संबंध किस नदी से है। अभी ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा भी था मैंने, तो फिर आ गया है। तो सरयू नदी को क्या बोलते हैं, घाघरा नदी। जी हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी, घाघरा। सरयू नदी का संबंध घाघरा नदी से है, ठीक है, घाघरा नदी से, घाघरा, घाघरा, हाँ सॉरी, घाघरा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, इसमें पूछा है बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका, बेतवा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 9, जिसमें पूछा है आपसे किस केन नदी किसकी सहायक नदी है। जी हाँ, जो केन नदी है वो किस नदी की सहायक है। तो इसमें आपको बताना है, मैं बता दूं आपको सीधे सीधे, इसका सही जवाब है यमुना नदी। जी हाँ, केन नदी, घाघरा नदी, ठीक है। ये देखिए यमुना नदी जो है केन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। मतलब केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पर, ऑप्शन ये रहा प्रश्न नंबर 10,
नदी किस नदी में मिलती है? जी हाँ, चंबल की नदी, चंबल नदी किस नदी में जाकर मिलती है? तो आपका इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, यमुना नदी। जी हाँ, चंबल नदी भी यमुना नदी में ही जाके मिलती है। याद रखिएगा, ज्यादातर यमुना नदी पूछी जा रही है आपसे बार बार। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 में, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, सोन नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो मैं बता दूं, सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। प्रश्न नंबर 12, राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ, राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और ये नेपाल में बहती है। ठीक है, नेपाल से निकलती है राप्ती नदी। प्रश्न नंबर 13 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 13, कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? जी हाँ, कौन सी नदी है जो वाराणसी से होकर बहती है? तो उसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गंगा नदी। गंगा नदी वाराणसी से होकर बहती है, क्योंकि वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही आता है और सबसे ज्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ही है, सबसे लंबी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पर, गंगा नदी का सबसे लंबा भाग किस राज्य में है? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, गंगा नदी का भाग किस राज्य में है? लंबा, सबसे लंबा भाग किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश में है। जबकि अभी मैंने आपको बताया ही था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी का जो सबसे लंबा भाग है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 15, गोमती नदी किस नदी में मिलती है? जी हाँ, गोमती नदी किस नदी में मिलती है, पता है आपको? ये भी आपका सही जवाब मैं बता दूं आपको, इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में गोमती नदी जाकर मिलती है और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 16, बिना कोई देरी किए, घाघरा नदी किस नदी में मिलती है? जी हाँ, घाघरा नदी किस नदी में मिलती है? अभी अभी आपका सही, अभी अभी मैंने बताया था घाघरा नदी किस नदी में मिलती है। तो बता दूं आपको, घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी भी गंगा नदी में जाकर के मिलती है, ये भी इसकी सहायक नदी है। याद रखिएगा, घाघरा नदी भी इसकी सहायक नदी है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं, शारदा नदी शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, शारदा नदी किस नदी की सहायक नदी है, यह आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 17 में। तो जो शारदा नदी है वो भी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, घाघरा नदी, यही नदियां ज्यादातर आपसे पूछी जाती हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 18, टॉन्स टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा। जी हाँ, टॉन्स भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 19 पर बिना कोई देरी किए फटाफट। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 19, कौन सी नदी लखनऊ से होकर बहती है? जी हाँ, कौन सी नदी लखनऊ से होकर बहती है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा गोमती नदी। जी हाँ, गोमती नदी लखनऊ से होकर बहती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 20, गंडक गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आपको पता ही होगा भी, गंडक नदी जो है वो भी गंगा नदी की ही सहायक नदी है। गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रहा 21, प्रश्न नंबर 21, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, कोसी नदी भी देखिए, कोसी नदी जो है वो भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22, ये रहा प्रश्न नंबर 22, कौन सी नदी कानपुर से होकर बहती है? जी हाँ, अब आपसे पूछा गया कौन सी नदी कानपुर से होकर बहती है? जी, गंगा नदी कानपुर से होकर बहती है। ठीक है,
तो चलिए प्रश्न नंबर 23 पर, और ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 23। कौन सी नदी नेपाल से आकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? देखिए, मैं बता दूं इसका सही जवाब आपको। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बिल्कुल सी, घघरा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है घघरा। घघरा, ठीक है। घघरा नदी नेपाल से आकर उत्तर प्रदेश में मिलती है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 24। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकलकर कहाँ जाती है? जी हाँ, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से निकलकर कहाँ जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बिहार। बिहार में गंगा नदी जाती है, उत्तर प्रदेश से निकल के बाद बिहार में प्रवेश करती है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 25 और आखिरी। कौन सी नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है? ये आपसे पूछा गया है, कौन सी नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है पेपरों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी को हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखिए, ये रहा आपके पास से आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखने की ट्रिक। ठीक है, गंगा की सारी सहायक नदियाँ, ये जो हैं आपकी गंगा की सारी सहायक नदियाँ जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई हैं। पहली है घघरा, गोमती, गंडक, कोसी, सोन। ये पांचों नदियाँ जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में बता देना आज का आपका स्कोर कितना रहा। कल फिर मिलेंगे नए एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने एक फ्रेंड को इस वीडियो को भेज दो जो कि वो भी पढ़ के अपनी तैयारी कर सके।